Rajya Sabha has started. Let's cut across. Please go back to your silence, please. Please allow the questioner to run. प्रश्न पूछिए. Please बैठ जाइए. Allow your colleague to ask the question. भाई बैठ जाइए. Please sit down. Please sit down, Dr. Maitrian. Please sit down. Please sit down. Please sit down. No. I'm sorry. It is not his question. It's his colleague's question. No. भाई बैठ जाइए आप लोग. प्लीज सिट डाउन. नो प्लीज सिट डाउन. हाँ. सेंड देम अ नोटिस. Gentlemen, ladies and honorable members, please sit down. 1 minute. Every single rule in the rule book, every single etiquette is being violated in this house. Outside we are not concerned. Here we are concerned. We are the legislators. If people are going to show banners, please do not contradict me. Sit down. Sit down. बैठ जाइए आप. बैठ जाइए. If the honorable members wish this house to become a federation of anarchists, then it is a different matter. Because there is no order. This is not the way to raise things. The house is adjourned till 12:00 hours. Please sit down. Giving you a chance. Yes, please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. आपको चांस देंगे. हम दे रहे हैं चांस. पहले इनको बोलने दीजिए. बोलने दीजिए. Sit down. I'll give you a chance. Sit down. Sit down. I'll give you a chance. बैठ जाइए. पर जिसकी नोटिस आई है हम 1 पर नहीं. आप बैठ जाइए. बैठिए. आप भी बैठिए. हाँ, योगी आदित्यनाथ. Yes. As a special this thing I will. अध्यक्ष जी. अब इनको बोलने दीजिए. जम्मू कश्मीर के ठीक है. हाँ, कोई बुलाएंगे ना. नहीं, लालू जी का नोटिस है. लालू जी नहीं है अभी. बैठ जाइए. हाँ, ठीक है. बोलने दीजिए. अध्यक्ष जी, क्या कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ में आप लोग जाइए. पिछले कुछ समय से जो कुछ घटित हो रहा है, वह देश के लिए योगी आदित्यनाथ जी बोलिए. शुभ नहीं माना जा सकता. आप बोलिए. महोदया, एक बार पुनः जम्मू कश्मीर को 1990 के दशक के आपको भी बुलाएंगे ना. इनके बाद बुलाएंगे आपको. ले जाने का प्रयास हो रहा है. जब जम्मू कश्मीर के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा के अभाव में वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. मोदिया लगातार वहां की स्थिति को सत्ता के संरक्षण में बिगाड़ कर रहा है. इनको बोलने दीजिए.
वहां पर आप बैठिए। चुन चुन करके हिंदू धर्मस्थलों को, अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर इससे पहले मौदिया वहां पर एक माह पूर्व अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर हमला हो चुका है। लगातार वहां पर हिंदू दुकानों को निशाना बनाया गया, हिंदू घरों को निशाना बनाया गया, हिंदू नौजवानों को निशाना बनाया गया और लगातार एक साजिश के तहत परंपरा के विरुद्ध उस स्थल पर जहां पर कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं होता था, वहां पर नमाज पढ़ करके गलत परंपरा की शुरुआत करके जुलूस की शक्ल में आए हुए उन लोगों के द्वारा न केवल भारत विरोधी नारे लगाए गए, अपितु भारत विरोधी तत्वों के पोस्टर लहराए गए। और ये घटना तब वहां पर किश्तवाड़ में होती है जब वहां के गृह राज्य मंत्री किश्तवाड़ में मौजूद रहते हैं, वहां का जिलाधिकारी, वहां के एसपी और पुलिस बल मौन बना रहता है। लगातार जम्मू कश्मीर की स्थिति को पुनः उस दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है जहां पर वो 1990 के दशक के प्रारंभिक दिनों में था, जब बड़ी मात्रा में वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में यह घटना पहली बार नहीं हुई, अचानक नहीं हुई। एक माह पहले अमरनाथ यात्रा पर वहां हमला हुआ, मौदिया वहां पर अमरनाथ यात्रियों पर हमला करके उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। हिंदू दुकानों को निशाना बनाया गया, तब भी सरकार नहीं चेती। वहां पर हिंदू घरों को निशाना बनाया गया, तब भी वहां की सरकार नहीं चेती। और जिस दिन किश्तवाड़ के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, एक हिंदू नौजवान की सरेआम हत्या कर दी जाती है, तब भी सरकार वहां मौन बनी रही। वहां का गृह राज्य मंत्री वहां मौजूद रहता है, वहां के जिलाधिकारी वहां मौजूद रहते हैं, वहां के एसपी और वहां की पुलिस मौन बनी रहती है। लेकिन इन सब घटनाओं को रोकने की बजाय लगातार भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी नारा लगाने वाले तत्वों को वहां की पुलिस और वहां की सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो रहा था। मैं आपके माध्यम से सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता हूं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं, जो लोग भारत विरोधी तत्वों को वहां पर प्रस्तुत करके भारत के खिलाफ एक नया आतंक उग्रवाद की आग में जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं, सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि केवल जो न्यायिक जांच की बात उन्होंने वहां पर की है, वहां पर एक संसदीय दल को भेजा जाना चाहिए, सभी दलों के संसदीय दल को भेजा जाना चाहिए जो वहां की स्थिति को देखें, क्योंकि वहां पर न्यायिक जांच एक खाना पूर्ति के लिए की जा रही है। वहां पर चुन चुन करके अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार उनको निशाना बना करके सरकार और पुलिस मौन बनी हुई है। जम्मू कश्मीर को पुनः 1990 के दशक के उन क्षेत्रों, उन स्थितियों में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को और सिखों को जम्मू कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मैं आपके माध्यम से एक बार सरकार से मांग करूंगा कि किश्तवाड़ की घटना के लिए यहां से संसद से यहां के सर्वदलीय एक शिष्टमंडल यहां से किश्तवाड़ का दौरा करे, वहां की स्थिति से संसद को अवगत कराएं और साथ ही साथ हम ये भी मांग करेंगे कि जो भी उस घटना के लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की होनी चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते हम लोग वहां की घटना को हल्केपन से लेंगे तो ये आग केवल किश्तवाड़ तक नहीं रहेगी, इसको आसपास के क्षेत्रों में फैलाने का प्रयास हो रहा है। और जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के बाद अब जम्मू को और उसके आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है, धार्मिक यात्राओं को जिस प्रकार से बैन किया जा रहा है, जिस प्रकार से वहां पर एक अराजकता की ओर, अलगाववाद की ओर, उग्रवाद की ओर इसको अग्रसर किया जा रहा है, इसको समय रहते रोकने की आवश्यकता है। और मैं मांग करूंगा कि सरकार इसको गंभीरता से ले, क्योंकि अराजकता फैलाने, भारत विरोधी तत्वों को प्रश्रय देने
या फिर उग्रवाद और आतंकवाद का समर्थन करने वाले तत्वों को सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए। और यही मांग मैं यहां पर आपके माध्यम से करना चाहता हूं। मुझे इस बात का कष्ट हुआ है, ये आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने कल भी ये दिया था, आज भी दिया है। ये कोई ज्यादा मैडम, ये कोई ज्यादा ठेकेदार नहीं है इस चीज के। मैं बेहतर जानता हूँ जो हालात हमारे काम हुए तीनों बेटर। मेरी मैडम से आपसे विनती है कि ये अनफॉर्चुनेट ये सीन बना है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विषय पर बोलिए। मैं विषय पे बोल रहा हूँ मैडम। मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि हमारी स्टेट आगे ही 30 बरस टर्माइल में रही और 30 बरस जब टर्माइल में रही तो इसको मैडम और इसके लोग कहते थे हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए। लोग कहते थे मुझे पीस चाहिए। बड़ी मुश्किल से पीस आई, बड़ी मुश्किल से। और हमारे सेकुलरिज्म को, हमारी कम्युनल हार्मोनी को ब्रेक किया गया। मैडम कहना चाहता हूँ ये ग्रेट साजिश है, इंट्रीग है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये जो पॉलिटिक्स की जा रही है इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। यही का बात कह रहा हूँ, इसमें से बनती है जिनके हत्या हुई है, दोनों सुविधाएं की हुई है, एक की नहीं हुई है, दोनों की हुई है। श्री लालू प्रसाद, श्री लालू प्रसाद उनको एक्चुअल मिलना चाहिए। इन्होंने हमेशा बर्बाद किया, तीनों इन्होंने बर्बाद किया, इन्होंने हमें तबाह किया। मैडम मैं जानता हूँ जम्मू में आग लगाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में आग लगाना चाहते हैं। आप क्या किसी देखिए जो सिचुएशन इन्होंने खराब की है। हम जानते हैं ये सिचुएशन एक तरफ एंटी नेशनलिस्ट और दूसरी तरफ जे लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं। आई नो बेटर। मैंने देखा यहाँ हालात खराब हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ज्यादा फुर्ती मत मारो, बी नो बेटर। हमसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है, हम जख्मी हैं। हमारा सेकुलरिज्म ब्रेक किया गया और इन्होंने करवाया। इनकी साजिश। आप क्यों खड़े हो गए? मेरी जनाब से बेनती है, नहीं चलेगी, हम नहीं चलने देंगे, हम इनका कुछ नहीं चलने देंगे। ये चाहते हैं हिंदुस्तान में हमारे आगे। कल कह रहे थे कि बहुत ही बूथ बना। इन्होंने कहा, मैंने कहा हम तो चूहा समझते हैं उसको, हम तो ये समझते हैं उसको। मेरी मैडम ये विनती है जिनका नुकसान हुआ है उनको एक्चुअल पैसे दिए जाएं। उनके एक्चुअल में कोई कंपनसेशन 2-2 लाख कंपनसेशन ठीक नहीं है। उनको एक्चुअल कंपनसेशन मिलना चाहिए और जितना नुकसान हुआ है उन सबको मिलना चाहिए। उन गरीबों की जो हालत खराब दोनों तरफ से हुई है और इसी साजिश में ये लोग इन्वॉल्व हैं, आगे खिलाफ करना चाहते हैं। थैंक यू। लालू प्रसाद यादव, श्री लालू प्रसाद जी नहीं है जी, नोटिस दिया नहीं है यहाँ पर। हमारा आपका कहाँ है? आपका नोटिस नहीं है, कहाँ है? नहीं है। अच्छा बोलिए जल्दी संक्षेप में बोलिए। बिहार में नवादा
फैलाने से रोकने के लिए भारत सरकार कार्रवाई करे। वो यहाँ गृह मंत्री रिपोर्ट लेकर के वक्तव्य दे और सदन जाने और इस पर बहस चलाई जाए। महोदया राजेश, आप लोग जाइए वापस, हो गया ये आपका, हो गया ये, अब आप वापस जाइए, हो गया, जाइए पीछे, आप पीछे जाइए और आप लोग भी जाइए, हो गया। यस, नहीं, हो गया, आपका समाप्त हो गया, उनको बोले दीजिए प्लीज गो। आप अपने स्थान पे जाइए, आप लोग भी जाइए, वो गए, वो चले गए, आप लोग भी जाइए, वो गए। हाँ, आप बोलिए, आप क्यों खड़े हो गए? आप बोलिए, आप बोलिए। Madam Speaker, the state of Kerala is facing an extraordinary situation. 20 companies of central forces have been deployed in capital city of Trivandrum, and the entrance to emphasize universities and schools have been made military barracks for them. Thousands of paramilitary forces have been deployed in Trivandrum. The prestigious University College and Government Arts College and various schools have been made a military camp, and the government has declared war against the people of Kerala. Lakhs of people are located in Secretariat demanding the resignation of Chief Minister who is involved in a solar scam. Madam Speaker, the Chief Minister's resignation is a peaceful democratic protest, and in order to attack the people, in order to sabotage the democratic protest, the central government has sent BSF to Kerala. They are not sending BSF to Jammu Kashmir border. The Pakistan forces are firing, and this government is not sending BSF to that to border. Instead, our own people are killing in border. They are being murdered in border. But this UPA government, instead of sending BSF and paramilitary forces to our borders, they are sending to Trivandrum to kill, to attack people. So, Madam Speaker, this is an extraordinary situation, and we demand that UPA government should withdraw central forces from Kerala. The government should withdraw central forces from Kerala. Immediately, the central forces should be withdrawn from Kerala. So the Chief Minister... Okay, you finish, please. Please conclude. Yes. Now only Yashwant Sinha will go in the court. हो गया, finish. नहीं, वो नीचे करिए. तो देश और दुनिया के अनेक अच्छे बिजनेस स्कूल्स हैं जो नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में मुनाफा कैसे कमाया जाए, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जो बिना किसी बिजनेस स्कूल में गए हुए उन्होंने देश के सामने एक ऐसा बिजनेस मॉडल प्रस्तुत किया है जिसमें जैसे कहते हैं कि न हल्दी लगे न चूना और करोड़ों हजारों करोड़ रुपया वो मुनाफा कमा ले। हमारे देश में एक ऐसे हाईली कनेक्टेड व्यक्ति, एक